बुलेटिन में अब रुख करेंगे हिमाचल प्रदेश की खबरों की ओर। बता दें जहां खबर नूरपुर से है, जहां बीजेपी कार्यालय में केंद्र के बजट को लेकर एक जागरूकता बैठक का आयोजन भी किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजेश काका ने की है। साथ ही इस बैठक के बाद विधायक जसवान प्रागपुर और पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने प्रेस वार्ता को संबोधित भी किया। विक्रम ठाकुर ने यह साफ कहा कि यह बजट विकसित भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश के लिए रेलवे के क्षेत्र में 2011 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया। 4 अमृत रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं और रेलवे नेटवर्क को मजबूत भी किया जा रहा है। साथ ही नेशनल हाईवे का विस्तार और आपको बता दें हवाई अड्डों के विकास पर भी काम हो रहा है, ऐसा उनका कहना है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि यह बजट पिछली कांग्रेस सरकारों से ज्यादा प्रभावी है। उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर संसाधनों के गलत उपयोग का आरोप भी लगाया है। साथ ही उन्होंने बोला है कि जनता अब विकास और जवाबदेही चाहती है। साथ ही आरडीजी को लेकर भी कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है। 2026-27 का जो बजट है ये केवल एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी जी की विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने का एक रोड मैप है, जिसमें इस बजट के अंदर भावनात्मक घोषणाएं जो है वो नहीं की गई हैं, बल्कि तथ्यों के ऊपर फोकस किया गया है और भविष्य में किस प्रकार की तैयारियां की जानी चाहिए उसके ऊपर बनाया गया है। आज हम सब जानते हैं कि वैश्विक अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितताएं हैं, जैसे अमेरिका चाइना व्यापार का तनाव और इसी प्रकार से कच्चे माल की जो चेन है उसके ऊपर कई प्रकार की बाधाएं हैं। लेकिन उसके बावजूद भारत ने स्थिर और मजबूत बजट जो है वो प्रस्तुत किया है। बुलेटिन में अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर है शिमला से। बता दें जहां हिमाचल बीजेपी के सह प्रभारी संजय टंडन ने सुक्खू सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरडीजी के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को घेरा है। संजय टंडन ने यह साफ कहा है कि हिमाचल और उत्तराखंड की हालत लगभग एक जैसी है, लेकिन उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है जबकि हिमाचल पीछे जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों राज्यों में फर्क सिर्फ एक है और वह है सरकार का काम करने का तरीका। संजय टंडन ने साफ कहा कि प्रदेश में गलत फैसलों और पैसों के सही उपयोग न होने से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील भी की कि वह जनता को भ्रमित करना बंद करें। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री में हिम्मत है तो वो खुद सामने आकर प्रदेश की सही स्थिति बताएं, अधिकारियों के सहारे बात ना करें। नमस्कार साथियों, आप सबका आज की इस प्रेस वार्ता में अभिनंदन, स्वागत। आज 11 फरवरी को हम लोग हमारे पार्टी के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के रूप में आज इसको समर्पण दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज ही के दिन 1968 में मुगल सराय के स्टेशन पे उनका जो पार्थिव शरीर वहाँ पे मिला था और उन्होंने हमें एकात्म मानववाद, इंटेग्रल ह्यूमनिज्म, ये उन्होंने हमको दिया। अंत्योदय शब्द जो है वो उन्होंने हमको दिया और हमारी पार्टी, हमारा संगठन इस विषय को जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता तक पहुंचाने का हमने प्रयास भी किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुक करेंगे अगली खबर का। खबर है शिमला से, जहां दिल्ली दौरे से शिमला लौटते ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा नेताओं के आरोपों पर जोरदार जवाब दिया है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर आपको बता दें सीधा निशाना भी साधा। सीएम सुक्खू ने यह साफ कहा कि जयराम ठाकुर उन्हें दोष देने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर हिमाचल के लिए मदद मांगे। उन्होंने ये भी कहा कि जयराम ठाकुर अपने सांसदों और विधायकों को साथ लेकर पीएम से मिले और प्रदेश का मुद्दा उठाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बीजेपी उन्हें कोसने के बजाय केंद्र से मदद दिलाने का काम करे। उन्होंने आरोप लगाया है कि चिट्ठी के मामले में जयराम ठाकुर झूठ बोल रहे हैं। सीएम सुक्खू ने आगे ये भी कहा कि हिमाचल आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और सरकार आम लोगों के हित में फैसले भी लगातार ले रही है। मैं पहले तो नेता विपक्ष की बात करना चाहूँगा।
वो विपक्ष के नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे लिए वो भी आदरणीय है। हमें क्यों झूठ बोलना था? पहली तो बात है, झूठ तो आपने बोला। आप देहरा में गए, वहाँ कहा कि मुझे कोई चिट्ठी प्राप्त नहीं हुई। अगले दिन आकर आपने क्या बोला कि मुझे वित्त सचिव की तरफ से चिट्ठी प्राप्त की हुई। आपकी मीडिया चैनल में चला ना, मैंने तो उसमें देखा। और उसके बाद बोला, वित्त सचिव के बाद बोला कि ये चिट्ठी देने की क्या बात थी, आप मुझे वैसे बुला लेते। जब प्लानिंग की मीटिंग में आपके सारे विधायकों को हित की बात है, सरकार किसी की भी हो, हिमाचल हित की बात है तो हिमाचल हित में आपको आना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर है नाहन से। बता दें, जहां पर जिला मुख्यालय नाहन में आज संयुक्त ट्रेड यूनियन ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। बता दें, प्रदर्शनकारी बस अड्डे से रैली निकालते हुए डीसी कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने नारेबाजी की और धरना भी दिया है। सीटू के जिला महासचिव आशीष कुमार ने मीडिया से बात करते हुए साफ कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों का सीधा असर आम लोगों, मजदूरों और किसानों पर पड़ रहा है। उन्होंने आरोप भी लगाया है कि सरकार ऐसे फैसले ले रही है जिससे बड़े उद्योगपतियों को फायदा हो रहा है और मजदूर वर्ग को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि 4 नए लेबर कोड मजदूरों के हक के खिलाफ हैं। इन कानूनों से पक्की नौकरी और सामाजिक सुरक्षा कमजोर होगी। पूरे देश के अंदर 4 लेबर कोड जो केंद्र की मोदी सरकार ने जनता के ऊपर और खासकर देश की मेहनतकश मजदूर वर्ग के ऊपर लगाए हैं, उसके विरोध में संयुक्त ट्रेड यूनियन के आह्वान पर पूरे देश के अंदर और आज जिला सिरमौर के अंदर भी ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जिला सिरमौर के अंदर हम बात करें तो शिलाई, राजगढ़ और नाहन मुख्यालय के ऊपर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। और हमारे बीच आज इसमें आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर यूनियन है, मिड डे मील वर्कर यूनियन है, 108, 102 एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन है, आउटसोर्स वर्कर्स है, आपका संयुक्त किसान मंच है, हिमाचल किसान सभा है और AITUC से लोग हैं। अलग अलग संगठनों के लोग इसमें आए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुक करेंगे अगली खबर का। खबर आ रही है पांवटा साहिब से, जहां स्थिति प्राचीन पातालेश्वर मंदिर में आपको बता दें शिवरात्रि पर्व को लेकर तैयारियां अब जोरों पर हैं। हर साल की तरह इस बार भी आपको बता दें मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने की उम्मीद है। मंदिर के पुजारी मदन मोहन शर्मा ने यह भी बताया कि शिवरात्रि के मौके पर यहां खास सजावट भी की जा रही है। इस बार शिवलिंग का आपको बता दें श्रृंगार काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश, अखरोट और मखाने से किया जाएगा। कई किलो मेवों से आपको बता दें भगवान शिव को सजाया जाएगा। ये सजावट महादेव को प्रसन्न करने के भाव से की जाती है। उन्होंने बताया कि हिमाचल के अलावा आसपास के राज्यों से भी हजारों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए मंदिर में साफ सफाई, रंग रोगन और अन्य जरूरी इंतजाम भी लगातार किए जा रहे हैं। जय श्री पातालेश्वर महादेव। ये पातालेश्वर महादेव मंदिर है और सिरमौर जिले के सिरमौर मंडल के अंतर्गत पांवटा साहिब के पातली गांव में स्थित है और ये प्राचीन एवं ऐतिहासिक मंदिर है। और यहाँ पर जो है शिवरात्रि की बहुत अच्छे ढंग से तैयारी चल रही है और शिवरात्रि पर्व 15 फरवरी इतवार को पड़ रहा है और यहाँ पर जो है काफी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पूजा पाठ, दूध, दही, घी, शहद, फल फूल, बेलपत्र इत्यादि से चढ़ाया जाता है और भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। खबर का बता दें, खबर आ रही है सोलन से, जहां आज देश भर में ट्रेड यूनियनों की हड़ताल का असर सोलन में भी साफ देखने को मिला है। शहर में मजदूर संगठनों के बैनर तले सैकड़ों कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इस हड़ताल में आउटसोर्स कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और निजी उद्योगों में काम करने वाले मजदूर शामिल रहे। बता दें सभी ने एकजुट होकर अपनी मांगे रखी। प्रदर्शन कर रहे लोगों का यह साफ कहना है कि 4 नई श्रम संहिताएं मजदूरों के हित में नहीं है। उनका आरोप ये भी है कि इन नियमों से मजदूरों का लगातार नुकसान होगा।
साथ ही उन्होंने न्यूनतम वेतन बढ़ाने की अब मांग भी उठा दी है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश भारद्वाज ने भी ये साफ कहा है कि हड़ताल मजदूरों की आवाज है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि इन श्रम संहिताओं पर फिर से विचार किया जाए और मजदूरों के हक में फैसला लिया जाए।